हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। अरे अभी आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के लिए इस समय गोल्डन चांस होने वाला है। आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, मींस आपका एग्जाम अब आगे बढ़ चुका है। अभी अगर आपने तैयारी नहीं किया था तो ये समय आपके लिए एकदम बेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके हिंदी बुक से मैं बताने वाला हूं कि क्या ज्यादा पूछा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट क्या पढ़ने हैं आपके हिंदी में। अगर ये सारे ही जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, अगर आप सारे ही मटेरियल को उठा के पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2020 और 21 के लिए अनुशंसित नवीनतम संक्षेपित पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए ये है। देखिए जो आपका पेपर पूछा जाता है वो 100 अंकों के लिए पूछा जाता है और आपके पास समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होते हैं, खंड क और ख में। चलिए खंड क में देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। आपको अपनी हिंदी बुक में से सबसे पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए हिंदी गद्य साहित्य इतिहास गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कलों के युग प्रवर्तक लेखकों एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, वो पढ़ना है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने हैं। अब वहीं दूसरे की बात करें तो आपको हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब आपको जो हिंदी काव्य साहित्य में से जीवन परिचय भी याद करने होंगे, उनकी कृतियों को भी पढ़ने होंगे। साथ ही साथ आपको लघु उत्तरी और उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर भी पढ़ने होंगे। आप देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए गद्यांश और पद्यांश पर आधारित गद्य और पद्य दोनों में से ही 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए अगर 5वें की बात करें यहाँ पे तो क पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों की साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों को भी पढ़ने होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 80 शब्द में लिख देना, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आपको स्पष्ट और सुंदर लिखने हैं और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट हो उसी को 80 शब्द में शामिल करिएगा। चलिए आगे देखिए खंड ख में देखिए पाठ्यक्रम निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय एवं कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो गद्य और पद्य दोनों में से ही 2-2 कवि का जीवन परिचय अगर आप याद करते हैं तो आपका पक्का मतलब अच्छे नंबर आएंगे। आपका जीवन परिचय आप लिख लेंगे, जीवन परिचय आपका छूटने वाला नहीं है। और मैं अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से कवि का ज्यादा आने का इस बार चांस बनता है, ठीक है। अब आगे देखिए 6वें की तरफ देखिए अगर हम, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य से आधारित प्रश्न, अधिकतम शब्द सीमा 80 होने चाहिए। मतलब कहानियों का जो कहानी है हमारे गद्य और पद्य में, उस कहानियों को हमें समझना होगा, पढ़ना होगा। सीरीज में आपके होंगे या आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें भी होंगे, तो आपको कहानियों को पढ़ना है। और सारांश पूछता है तो उसका भी उस सारांश पर आधारित प्रश्न भी पूछते हैं, तो अधिकतम शब्द सीमा 80 होने चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं 7वें पर पाठ्यक्रम पर निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु, ठीक है, एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए चरित्र चित्रण बहुत बार पूछा जाता है, अगर ये लिखते हैं तो 8 मार्क्स का आता है, तो काफी ज्यादा नंबर का है, तो इसको आप छोड़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो चरित्र चित्रण भी मैंने कई ध्रुव का भी बता के रखा है और कई लाठी कहानी का सारांश बता के रखा है, तो आप देख सकते हैं जाके हमारे यहाँ पे आई बटन में और लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खंड ख में। तो खंड ख में देखिए 8वां प्रश्न हमारा पूछा जाएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत, जो हमारे हिंदी के बुक में अनिवार्य संस्कृत होता है उसी में से पूछा जाएगा। तो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। वो आपको जो देगा उसको मतलब हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। और ख में देखिए 2 पार्ट में दिया है 8वां प्रश्न, क और ख। तो ख वाला देखेंगे हम, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत श्लोक, वहां पे आपको श्लोक भी प्रोवाइड किया जाएगा अनिवार्य संस्कृत में से, उसका संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, तो वो आपके पेपर में दिया रहेगा। आगे देखिए कि 9वें की तरफ देखिए, यहाँ पे कुछ आपको मुहावरे दिए जाएंगे जिसको आपको उसका अर्थ लिखना होगा और उसको अपने मन में उसके मतलब अपने मन से वाक्य प्रयोग करना होगा। ये तो आसान होता है, आई होप कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुहावरे आने के चांसेस होते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आगे देखिए
10वें प्रश्न की तरफ। आपको 10वें में आपको संधि पढ़ के मतलब जाना होगा। संधि पूछता है। अब संधि में भी कई प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करें। ठीक है, ऐसा करके पूछेगा आपके पेपर में। तो आपको इन चारों को ही पढ़ के जाना है, इनमें से 1-2 जरूर आपका फंस जाएगा। तो आगे देखिए 10वें में भी 2 ठो पूछा है, क और ख करके। तो ख में देखिए इन्होंने दिया है कि संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करिए। ठीक है, आपको कुछ शब्द दिए होंगे संस्कृत में, उनको आपको विभक्ति को पहचान कर उसको बताना होगा कि वो कौन सा विभक्ति है, संज्ञा है। तो ऐसे में आपको कर लेना है, वो पेपर में आएगा तो आप उसके आधार पे आप उसको लिखेंगे। आगे देखिए 11वें की बात करें तो देखिए शब्दों को सूक्ष्म अंतर बताइए। ख में देखिए एक शब्द के अनेकार्थी शब्द बताने होंगे। अनेक शब्दों के लिए केवल 2 शब्द भी लिखने होंगे। वाक्यों में त्रुटियां दिया रहेगा, उसमें आपको सही करके लिखना होगा और बताना होगा लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां। ठीक है, अब वहीं पे बात करें 12वें में आपको पूछता है रस के बारे में, और रस में ज्यादा करके पूछता है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस। तो इन लोगों को आप देख लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और आसान भी होता है, तो आप इसको जरूर देखेंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए 12वें में भी इन्होंने क और ख और ग करके दिया है, तो आपको सबको करना है। तो इस आगे देख लेते हैं ख और ग को। ठीक है, तो ख में इन्होंने अलंकार को पूछा है, और अलंकार हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। और शब्द अलंकार में आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। याद रहे लक्षण और उदाहरण जरूर आपको देना है, क्योंकि लक्षण और उदाहरण बिना आपका जो अलंकार है वो अधूरा है, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। और दूसरा देखिए अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ने हैं उदाहरण सहित। हो सके तो आप यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पर। अब वहीं पे देखें 12वीं की ग को, तो यहाँ पे आपको छंद पूछता है। छंद में आपको पूछता है छंद, मात्रिक छंद, चौपाई छंद, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। ठीक है, इनमें से कोई को भी पूछ लेगा, इसको भी आपको लक्षण एवं उदाहरण सहित आपको बताना होगा। ये सारे जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको बस ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको क्या मटेरियल पढ़ के जाने हैं आपके एग्जाम के लिए, हिंदी में इंटरमीडिएट के लिए। ठीक है, ये सब आपके नोट्स में मिलेंगे या फिर आपके पास सीरीज होगा तो उसमें भी दिया रहेगा, तो आप उससे पढ़ लेंगे। आगे देखिए, आगे हम देख लेते हैं। अभी एक प्रश्न और बचा है लास्ट, तो इसमें भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए लास्ट में 13वें नंबर पे देगा आपको पत्र लेखन, मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। इसमें कुछ भी दे देता है, इसमें जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही आए अभी इस समय। मैं एक आपको पेपर बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि कैसा आपको क्या पढ़ के जाना है। तो पत्र लिखना पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने दिया है नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, अगर अपने नगर या गाँव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। और 14वें नंबर पे बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन आप आशा करता हूँ आप पूरा लिखेगा। निबंध पूछता है, इसको भी बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, थोड़ा साफ और स्पष्ट लिखेंगे, काफी अच्छा नंबर मिलने वाला है। विज्ञान पर इन्होंने निबंध पूछा है, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित ऐसे कुछ निबंध पूछते हैं। आपको निबंध कर देना है आपकी उत्तर पुस्तिका में। तो ये मैंने जो सारा कुछ बताया है, ये आपको इतने मटेरियल आपके हिंदी में से पूछे जाते हैं और ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतना आपको टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने नोट नहीं किया है, अगर वीडियो में थोड़ा भी परेशानी हुआ है समझने में, तो आप एक नोटबुक ले लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए और नोट कर लीजिए, और इसी नोट मतलब ये प्रश्न उठा के आप पूरा अपने सीरीज या फिर नोट्स में से तैयार करिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आप हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं विषय सूची। जी हाँ, विषय सूची। हमने अभी एक सिंपल सा मॉडल पेपर देखा है, हिंदी का मॉडल पेपर कह सकते हैं इसको। ये मॉडल पेपर से आपको समझ में आया होगा कि एटलीस्ट आपके पेपर में पूछा क्या जाता है। विषय सूची को भी आप देखेंगे तो इसको और उसको दोनों ही देखने के बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, आई होप अच्छा लगा है। चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।